की इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट डू एज डायरेक्ट कि पेपर में आपसे डू एज डायरेक्ट किस तरह से पूछे जाते हैं आज हम इसी वीडियो में वह देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये आपके लिए, पेपर में आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि सेक्शन सी के दौरान आपसे पूछे जाते हैं और आपका पूरा 5 नंबर का ये प्रश्न रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जल्दी से देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, पहला है हमारा, इट इज नेसेसरी दैट वी बिहेव प्रॉपरली। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये डू एज डायरेक्ट तो नहीं पूछेंगे, लेकिन इन्हीं के आधार पर आपसे डू एज डायरेक्ट पूछेंगे। क्योंकि देखिए, पहला जो डू एज डायरेक्ट है वो है आपका यूज, किसी का भी आपको यूज दे देंगे। यहाँ पर इस सेंटेंस में मस्ट का यूज दे रखा है, किसी में इफ का दे देंगे, अनलेस का दे देंगे या फिर सो दैट का दे देंगे। इस तरीके से पहला सेंटेंस आपका यूज का हो जाएगा। दूसरा जो सेंटेंस है वो आपका ही वाज कटिंग एन एप्पल, चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। अब यहाँ पर आपको सिंपल पास्ट टेंस दे रखा है। अगर आपके पेपर में किसी का भी यूज हो सकता है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस तरीके से दूसरे में आपको किसी भी सेंटेंस का यूज दे देंगे। जो तीसरा है वो आपका शुड वी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, यानी कि रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तीसरे सेंटेंस में आपको जो आपका सेंटेंस है उसको अरेंज करने के लिए दे देंगे। उनके जो वर्ड है वो इधर उधर कर देंगे और फिर हमें उनको अरेंज करना है अपने हिसाब से। तो देखिए, तीसरे सेंटेंस में इस तरीके से पूछा जा सकता। चौथा जो सेंटेंस है आपका, उसमें आपको आई लाइक्स मैंगो चेंज इनटू नेगेटिव, यानी कि जो चौथा सेंटेंस है वो आपका नेगेटिव में आपको पूछेंगे कि आपको पॉजिटिव दे रखा होगा, उसे आपको नेगेटिव में चेंज करना है। अगला जो सेंटेंस है वो है आपका, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, चेंज इनटू पेसिव वॉइस। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेसिव वॉइस तो पूछा ही जाता है। देखिए, पांचवे कोई भी सेंटेंस दे देंगे आपको और उनको आपको पेसिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा। अगला जो है आपका, ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग येट। अब यहाँ पर आपको कंबाइन करना है येट को लगाकर। तो देखिए, इस तरीके से कुछ इस तरह की कैटेगरी सेंटेंसों में आपको डू एज डायरेक्ट के रूप में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ज्यादातर पेपर में इसी तरह की कैटेगरियों में पूछा जाता है, यानी कि यूज करना है किसी का, किसी के सिंपल पास्ट टेंस यानी किसी में चेंज करना है सेंटेंस को। अगला आपको रीअरेंज करना है। चौथा है जो आपको उसको पॉजिटिव है तो नेगेटिव में चेंज करना है। आगे ये चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि सेंटेंस दे रखा है तो आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अगला है आपका, ये सेंटेंस दे रखा है, यहाँ पर आपको कंबाइन करना है। तो देखिए, अभी सभी के मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। तो देखते हैं आंसर। तो देखिए, आंसर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, इट इज नेसेसरी दैट वी बिहेव प्रॉपरली। अब यहाँ पर आपको यूज मस्ट टू शो ऑब्लाइजेशन, तो यहाँ पर आपको मस्ट का यूज करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिख लिया है, इट इज नेसेसरी दैट वी बिहेव प्रॉपरली। अब यहाँ पर हमें मस्ट का यूज करना पड़ेगा, तो ये बनेगा आपका, इट इज नेसेसरी it is necessary that we must behave properly। तो देखिए, इट इज नेसेसरी दैट वी मस्ट बिहेव प्रॉपरली, यानी कि हमें यह आवश्यक है कि हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो ये हमें, यह मस्ट मीन्स हो जाएगा जरूरी, तो यानी कि यह आवश्यक है कि हमारा व्यवहार जरूर अच्छा होना चाहिए। तो दूसरा है हमारा, देखिए, जो दूसरा सेंटेंस है वो आपका, ही वाज कटिंग एन एप्पल चेंज इनटू सिंपल पास्ट सेंटेंस। अब यहाँ पर देख रखा है, ही वाज कटिंग एन एप्पल, यानी कि वह जो सेब है उसे तोड़ रहा था। तो इसको पास्ट टेंस में हमें चेंज करना है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, ही वाज कटिंग एन एप्पल, तो इसका हो जाएगा, ही कटेड
एन एप्पल, यानी कि उसने सेब तोड़ा। यहाँ पर हमें पास्ट सिंपल सेंटेंस में इसे कन्वर्ट करना था। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेंटेंस की ओर, जो कि है हमारा, देखिए अगला है आपका शुड वी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट द, रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा है आपका शुड वी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट द, यहाँ पर अपने को जो सेंटेंस है उसको रीअरेंज करना है मीनिंगों को। तो देखिए क्या मतलब निकलेगा इसका, वी शुड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, यानी कि हमें जंगल को बचाना चाहिए, इसका यही अर्थ होगा। तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले वी आ जाएगा, दूसरा शुड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। देखिए अब लिखकर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये यहाँ पर आपको सेंटेंस दे रखा है, इसे हमें कंबाइन करना है, यानी कि सही लिख कर लिखना है। तो इसका हो जाएगा आपका वी शुड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। देखिए इसका बन जाएगा आपका वी शुड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, यानी कि हमें पेड़ जंगल को बचाना चाहिए। देखिए अब देखिए हमारा तीसरा जो हो गया। अब देख लेते हैं हमारा चौथा, जो कि ये देखिए इट्स आई लाइक्स मैंगोज। तो इसको चेंज इनटू नेगेटिव, यानी कि हमें इसे नेगेटिव में बदलना है। तो बहुत ही आसान है, देखिए देखते हैं इसको। तो देखिए आई लाइक्स मैंगोज, इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना होगा। तो इसका बनेगा आपका आई डोंट लाइक मैंगो। मैंगोज, आई डोंट लाइक मैंगोज। तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा आपका आई डोंट लाइक मैंगोज। बहुत ही आसान है। अगला जो सेंटेंस है वो है हमारा ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि सी इज अ सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि वह गाना गा रही है। तो इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जल्दी देखते हैं। अगला आपका सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका बन जाएगा आपका ही, नहीं, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग पैसिव वॉइस करना है ना। तो अ सॉन्ग इज बीइंग sung by हर। तो देखिए इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा आपका अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, यानी कि पहला जो था इसको क्या था, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि वह गाना गा रही है। तो पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, गाना उसके द्वारा गाया गया। तो अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले की ओर, जो कि है हमारा ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग येट, यानी कि हमें इसमें येट का यूज करना है। तो देखते हैं। देखिए ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, तो इसमें हमें येट को कंबाइन करना है। तो इसका बन जाएगा आपका ही इज रिच, ही इज रिच येट ही इज अनहैप्पी। ही इज अनहैप्पी, यानी कि ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, यानी कि वह अमीर है पर वह अमीर है वह खुश नहीं है। तो ही इज रिच, वह अमीर है, येट फिर भी ही इज नॉट ही इज अनहैप्पी, वह खुश नहीं है, मतलब यानी कि वह ना खुश है। तो देखिए इस तरीके से सभी के मैंने आपको आंसर बताए। इस तरीके से इन्हीं के बेस, यानी कि यह आधार है सेंटेंसों का, जिस तरीके से आपका पेपर में पूछा जाता है, यही आधार होता है उन सेंटेंसों का। तो इसी के आधार पर आपसे पूछा जाएगा पेपर में। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए यही आधार है आपके सेंटेंसों का। इस तरीके से ही पेपर में आपसे पूछा जाता है। ये देखिए इस तरीके से मस्ट का यूज हो गया, किसी भी पास्ट सिंपल सेंटेंस का हो गया, आपको अरेंज करने के लिए दे देंगे, या फिर नेगेटिव में चेंज करने के लिए पैसिव वॉइस में, और ये किसी भी कॉम्बाइन करने के लिए सेंटेंस में। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंस आपके लिए। बहुत ही अच्छे आसान तरीके से मैंने आपको आंसर सहित फुल सॉल्यूशन के साथ बताएं। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के साथ सभी कंप्लीट करिएगा। हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं, पेपर हमारे बहुत ही पास आ गए। तो जल्दी से कंप्लीट करें।